हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी फिजियोलॉजी से यूनिट 5 लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, द सेल्स ऑफ द बॉडी आर बाथेड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो सेल्स होती है बॉडी की वो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती है। दिस द टिश्यू फ्लूइड विच रिटर्न फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज, और जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो वापस रिटर्न होता है लिम्फ से कैपिलरीज के अंदर। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन्स के अंदर हम देखते हैं स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स एंड बोन मेरो। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, टिश्यू ड्रेनेज, इट रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, यानी कि टिश्यू ड्रेनेज। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड वापस रिटर्न हो जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट सोल्यूबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल विलाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट सोल्यूबल जो मटेरियल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो सेंट्रल विलाइज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, उनके द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी लिपिड्स, लिम्फेटिक सिस्टम कैरी लिपिड्स एंड लिपिड soluble vitamins absorbed by the gastrointestinal tract to the blood, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स जो कि लिपिड और लिपिड soluble विटामिन्स होते हैं उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसमें ब्लड के साथ लेके जाता है और उनको वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इम्यूनिटी। बोन मेरो प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इसके अंदर, यानी कि जो बोन मेरो होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अपने बॉडी की इम्यूनिटी को मैनेज करके रखता है। उसके बाद लिम्फ नोड, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फ नोड ऐसी ऑर्गन्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, यानी कि उनको मैच्योर करके रखता है। सो लिम्फेटिक सिस्टम कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो मैचुरेशन होगा डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट्स का, वो क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में लिम्फ कलर, क्लियर पेल येलो, यानी कि जो लिम्फ होती है वो क्लियर पेल येलो कलर की होगी और इनका क्लियर कलर होगा। उसके बाद में इंटेस्टाइन फ्लूइड, लिम्फ, प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि लिम्फ के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाएगा वो होगा प्लाज्मा प्रोटीन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हेन इंटर इन द लिम्फ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि लिम्फ वेसल्स के अंदर पाया जाता है या एंटर होता है तब उसको अपन लिम्फ बोलते हैं। उसके बाद में लिम्फ फ्रॉम इंटेस्टाइन इज क्रीमी वाइट, इट इज कॉल्ड काइली, यानी कि जो लिम्फ होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा, उसको क्रीमी वाइट कलर होगा उसका और उसको अपन काइली बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, द ओरिजिनेट एज ब्लाइंड एंड ट्यूब, यानी कि जो लिम्फ वेसल्स होती है वो ब्लाइंड एंड ट्यूब होती है, लास्ट एंड होता है उसका इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें लास्ट एंड में होता है। दे हैव सम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज, और ये कुछ ब्लड कैपिलरीज की स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इट इंक्लूड द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, और ये एंडोथीलियल सेल्स होती है वो सिंगल लेयर्स की होती है। उसके बाद में नियरली ऑल टिश्यू हैव ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती है वहाँ पे एक टिश्यू का नेटवर्क यानी कि एक जाल पाया जाता है। उसके बाद में एक्सेप्शन,
इसके अंदर एक्सेप्शन मीन्स होता है कि कहाँ पे लिम्फ नहीं पाई जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर लिम्फ नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में द कॉर्निया ऑफ आइज, यानी कि जो आइज की कॉर्निया होगी वहाँ पे भी लिम्फ नहीं पाई जाएगी। उसके बाद में बोन्स में लिम्फ नहीं पाया जाएगा। सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन, और जो लेयर होगी अपनी स्किन की सुपरफिशियल, उसके अंदर भी लिम्फ नहीं पाया जाएगा। एक डायग्राम है, यहाँ पे देखो जो लिम्फ होती है वो एक एंडोथेलियल सेल के बीच में पाई जाती है, और उसके चारों तरफ एक टिश्यू का जाल होता है, और उस टिश्यू का जाल होता है उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। उसके बाद में लिम्फ वेसल्स आर फाउंड रनिंग अलोंगसाइड द आर्टरीज एंड वेंस, यानी कि बॉडी के अंदर जिस तरह से आर्टरीज और वेंस पाई जाती है जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है, उसी की तरह बॉडी के अंदर भी लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। सर्विंग द एरिया, देयर वॉल आर अबाउट द सम थिकनेस एंड हैव सम लेयर्स, और जिस तरह उसके अंदर लेयर्स पाई जाती है आर्टरी और वेंस के अंदर, उसी तरह से लिम्फ वेसल्स के अंदर भी लेयर्स पाई जाती है, और उसकी थिकनेस भी सेम होता है। इसकी जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस कवरिंग होती है, यानी कि फाइब्रस टिश्यू से कवर होता है। मिडिल लेयर होगा वो स्मूथ मसल्स होती है, और जो लास्ट में इनर लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो एंडोथीलियम होगी, वो उससे बना होता है। लिम्फ वेसल्स हैव कैप शेप्ड वैल्यू टू इंश्योर दैट लिम्फ फ्लो वन वे, और इसके अंदर इस तरह के एक कैप शेप्ड वैल्यू होती है जो कि वन वे बनाता है, यानी कि जो लिम्फ का फ्लो होगा वो सिर्फ एक से दूसरी तरफ ही होगा, यानी कि वो वापस से रिटर्न नहीं आ सकता, वो वन वे फ्लो करता है। उसके बाद में लिम्फ फ्लो, ब्लड कैपिलरीज, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि लिम्फ फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर पहले ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, उसके बाद में इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके बाद में इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। उसके बाद में लिम्फ कैपिलरीज, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स, मैंने आपको बताया था जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती है उसी तरह से लिम्फ वेसल्स भी होती है। उसके बाद में लिम्फेटिक डक्ट, उसके बाद जंक्शन ऑफ द इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन्स, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आती है। इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन जंक्शन, जहाँ पे ये दोनों जुड़ती है, और उसमें लिम्फेटिक डक्ट होता है जो उस जंक्शन के पास पाया जाता है। उसके बाद में लिम्फेटिक ट्रंक, यूनाइट लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक्स, लंबर ट्रंक्स के अंदर विदाउट बॉडी, लिम्ब और हेड, मतलब बॉडी, लिम्ब यानी कि जो बोन्स और हेड उनको छोड़ के। उसके बाद में इंटरस्टिशियल ट्रंक, ब्रोंको मीडिया स्टिनल ट्रंक, सबक्लेवियन ट्रंक्स, जुगुलर ट्रंक्स। उसके बाद हम देखते हैं लिम्फेटिक डक्ट, इसके अंदर फर्स्ट वन थोरेसिक डक्ट, दिस डक्ट बिगेन्स एट द सिस्टर्ना काइली विच इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ लंबर वर्टिब्रा, यानी कि जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती है वो सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ द लंबर वर्टिब्री के सामने पाई जाती है। द डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूफ ऑफ नेक, और ये जो डक्ट होगी वो 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके खुल जाता है, यानी कि वहाँ पे ओपन हो जाता है। और ये कहाँ होता है, सबक्लेवियन वेन, रूफ ऑफ द नेक। उसके बाद में इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम लेग्स, और ये क्या करेगा, लिम्फ को लेग्स में ड्रेन कर देगा, मतलब वहाँ पे उसको छोड़ देगा। द पेल्विक कहाँ करता है ड्रेन, तो फर्स्ट वन इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम लेग्स, यानी कि जो लिम्फ
जो लेग्स में लिम्फ है वहाँ पे द पेल्विक एंड एब्डोमिनल आर्टरीज, पेल्विक और एब्डोमिनल आर्टरीज के अंदर, द लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, और जो थोरैक्स होगा उसके लेफ्ट हाफ में, हेड एंड नेक एंड द लेफ्ट आर्म। उसके बाद में देखते हैं अपन राइट लिम्फेटिक डक्ट। दिस इज डायलेटेड लिम्फ वेसल्स अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। डायलेटेड लिम्फ वेसल्स होगा और 1 सेंटीमीटर लंबा होगा। इट लाइज इन द रूफ ऑफ द नेक। ये कहाँ पाया जाएगा? रूफ ऑफ द नेक, मतलब जो नेक की जो गर्दन होती है उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर पाया जाता है। एंड ओपन्स इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन्स, और ये राइट सबक्लेवियन वेन्स के अंदर ओपन होता है। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम, ये कहाँ पे लिम्फ को ड्रेन करेगा? राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड एंड नेक, द राइट आर्म, मतलब जो हाफ थोरैक्स था राइट वाला उसके अंदर, हेड एंड नेक के अंदर और राइट आर्म्स के अंदर लिम्फ को ड्रेन करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं लिम्फ नोड्स। द लिम्फ नोड्स लोकेटेड अलोंग लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फ नोड्स होंगे वो लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं, मतलब लोकेटेड मीन्स होता है कि वो वहाँ पे पाया जाता है। आर अबाउट 600 बीन शेफ्ट स्ट्रक्चर लिम्फ नोड, और ये कितने हो गए? 600, यानी कि 600 बीन शेफ्ट स्ट्रक्चर लिम्फ नोड्स होती है। द लिम्फ नोड्स आर 1 to 25 mm लॉन्ग। लिम्फ नोड्स होगा वो 1 से 25 mm लॉन्ग होता है। दे आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल, और ये पूरी तरह से कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, इसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। द कैप्सूल एक्सटेंड इनटू द नोड विच इज कॉल्ड ट्यूबरक्यूलाई, और जो कैप्सूल होगा वो एक्सटेंड होता है नोड में, उसको अपन बोलेंगे ट्यूबरक्यूलाई। पहले कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होगा उसको अपन बोलेंगे कैप्सूल, और जो कैप्सूल होता है वो एक्सटेंड होता है उसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलाई। इंटरनल टू द कैप्सूल इज ए सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, और जो कैप्सूल होता है वो एक रेटिकुलर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट के जाल से सपोर्ट, नेटवर्क मतलब उसका जाल होता है और वो उससे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इंटरनल, अंदर की तरफ से कैप्सूल जो होगा वो सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट और रेटिकुलर फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो उसको सपोर्ट करता है। द कैप्सूल, ट्यूबरकुलाई, रेटिकुलाई फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंस्टिट्यूट द स्ट्रोमा, और ये सब मिलके कैप्सूल जो कि क्या होता है? कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, वो उसके बाद में ट्यूबरकुलाई, रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंसिस्ट द स्ट्रोमा, सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। फंक्शनिंग पार्ट ऑफ लिम्फ नोड इज पेरेन्काइमा विच इज डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल कॉर्टेक्स एंड डीप मेडुला, और जो लिम्फ नोड का फंक्शनिंग पार्ट है उसको पेरेन्काइमा कहते हैं, और जो दो स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन होगा सुपरफिशियल कॉर्टेक्स, सेकंड डीप मेडुला। जो कॉर्टेक्स होगा वो 2 सेल से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन होगा आउटर कॉर्टेक्स, ये बी सेल से बना होगा, और सेकंड इनर कॉर्टेक्स, ये टी सेल से बना होगा। ये क्या काम करेंगे? जो लिम्फ नोड है उसकी फंक्शनिंग के लिए पार्ट्स होते हैं, जो सुपरफिशियल कॉर्टेक्स होता है और डीप मेडुला होता है, 2 पार्ट होते हैं इसके। जो फर्स्ट वन होगा कॉर्टेक्स वो आउटर कॉर्टेक्स है और वो बी सेल से बना होगा, जो इनर कॉर्टेक्स है वो टी सेल से बना होगा। उसके बाद सेकंड मेडुला, ये बी सेल्स और प्लाज्मा सेल से मिलके बना होता है। ये लिम्फ नोड है, इसके अंदर एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं जो कि क्या करती है? ब्लड फ्लो को, लिम्फ फ्लो को लेके जाता है। एक है यहाँ पे इफरेंट लिम्फ वेसल्स जो कि लिम्फ फ्लो को बाहर निकालता है। चारों तरफ से कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू से, उसको अपन बोलेंगे कैप्सूल, और उसके अंदर पाया जाएगा ट्यूबरकुलाई, उसके बाद में रेटिकुलर टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू, और इसके अंदर मेडुला
पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद में रूट ऑफ लिम्फ फ्लो, यानी कि जो लिम्फ का फ्लो है वो किस तरह से होगा, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। सबसे पहले एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ का फ्लो होगा, उसके बाद में सब कैप्सुलर, यानी कि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जाता है, उसके बाद में फिर लिम्फ फ्लो ट्यूबरक्यूलाई, उसके बाद में मेडुलरी, उसके बाद में इफरेंट लिम्फ वेसल्स, यानी कि वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।